हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रही हैं। अध्याय नंबर 6 और जिसका शीर्षक है ध्यान योग। भगवान हमें ध्यान योग सिखा रहे हैं, लेकिन ध्यान योग की हेल्प से हमें भगवान भक्ति करना बता रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो भगवान ने हमें लास्ट टाइम ये बताया था अर्जुन के प्रश्न करने के बाद कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने लगता है लेकिन वह फिर से वापस अपने भौतिक जीवन में आ जाता है तो उसकी गति क्या होगी। तो भगवान ने दो चीजें हमें बताई थी कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है इस मृत्यु के बाद उसको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, वह कभी भी पराजित नहीं होगा। अगर वह बुरे काम करता है तो उसको निस्संदेह पछताना पड़ेगा। अगर उसे ये पता चले कि भगवान नहीं है तो भी अच्छे कर्म उसने अगर किए हैं जीवन में तो क्या पछताना, अच्छे ही तो किए हैं। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए पूरा जीवन और बाद में पता चले कि कृष्ण है, भगवान है, यमराज भी हैं, तब उसके ऊपर क्या बीतेगी कि मैंने तो पूरा जन्म बुरे कार्य किए थे, अब मैं कहाँ जाऊं। तो इस तरह का इंसान के अंदर भाव होता है। भगवान कहते हैं कि हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। दूसरा, भक्ति के अंदर अगर वह लगता है, चाहे अगर वो थोड़ी भक्ति करता है तो धनवान परिवार में जन्म लेगा, ज्यादा भक्ति कर लेता है तो वह भक्त परिवार में जन्म लेगा। इस तरह भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। अब आगे भगवान इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हम अब जानते हैं। पहले भगवान की वंदना कर लेते हैं। सभी हाथ जोड़ के भगवान से वंदना कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब भगवान आगे क्या बता रहे हैं। श्लोक नंबर 40 और श्लोक नंबर 41 अध्याय 6 का हम कल कर चुके हैं। अब आज करते हैं श्लोक नंबर 42। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मयतीदृशम्। हरे कृष्णा। तो भगवान ने ये कहा था कि व्यक्ति अनेकों अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, अच्छे कुलों में भोग करने के बाद फिर से जन्म लेता है, या तो भक्त परिवार में जन्म लेता है या फिर वो धनवान परिवार में जन्म लेता है। अब भगवान कह रहे हैं अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्णा। तो पहले भगवान ने बताया कि जिसकी भक्ति थोड़ी सी हुई है, 10-20% हुई है, वह तो धनवान बन जाएगा नेक्स्ट बर्थ में, और जिसकी थोड़ी ज्यादा हुई है, मान लो 60-70-75% हो गई है, वो भक्त परिवार में जन्म लेता है, सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म लेता है। अब भगवान कह रहे हैं जिसने बहुत लंबी भक्ति की है, जिसकी पूरी नहीं हुई है पर लंबी भक्ति करने के बाद वो असफल हुआ है, यानी कि 90% तक वो पहुंच गया था, फिर वो वापसी आ गया। मतलब 90% तक भक्ति करने के बाद उसे लगा कि पता नहीं भक्ति करनी है या नहीं करनी है, मैं तो माया में ठीक था, भोग कर रहा था, कुछ भी सोच के वह वापस मुड़ गया, तब उसकी क्या गति होगी। उसकी भगवान बता रहे हैं कि वह ऐसे कुल में जन्म लेगा जहां पर महान योगी होते हैं, महान भक्त होते हैं, जो अति बुद्धिमान होते हैं। ऐसा जन्म मिलना किसी के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। उसको इतना अच्छा परिवार मिल जाता है, या परिवार से भी ज्यादा बढ़कर उसको उसकी संगति ऐसी हो जाती है, महान योगियों वाली, महान भक्तों वाली उसकी संगति हो जाती है। ऐसा जन्म वो जीता है जिसमें जो थोड़ा सा 10% रह गया उसको वो पूरा कर सके भक्ति में। आगे भगवान क्या बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततः भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हरे कृष्णा। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की
दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा। मतलब जिस व्यक्ति ने 90% तक भक्ति कर ली थी, एक आइडिया होता है इस फिगर का, एग्जैक्ट नहीं होता कि 90% ही की, मतलब आइडिया होता है कि बहुत ज्यादा भक्ति की, थोड़ा सा बच गया था, तो उसकी गति भगवान बता रहे हैं कि या तो वह इतने बड़े बड़े योगी पुरुषों के यहाँ पर जन्म लेगा या उनकी संगति में रहेगा, जो किसी के लिए भी दुर्लभ है ऐसा जन्म पाना। बहुत ही बुद्धिमान लोगों के बीच में रहेगा, जहां पर उसका जो थोड़ा सा परसेंटेज रह गया था भक्ति का, उसे बड़े आराम से पूरा कर लेगा। तो भगवान कहते हैं कि वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को प्राप्त करके आगे बढ़ता है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जहां से उसने भक्ति छोड़ी थी, 90 पे छोड़ी थी, तो वहां से चलकर ही वह अपना 100% कर लेगा, उसे जीरो से स्टार्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जो व्यक्ति अष्टांग योग करते हैं या कोई और तरह का योग करते हैं, पूरे जन्म उन्होंने योग किया, नेक्स्ट बर्थ जब आया तो वह सब भूल चुके होंगे, उन्हें वह योग शुरू से सीखना पड़ेगा, जीरो से। एक और भौतिक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ये जीवन थोड़ी सी भक्ति करते हुए जिया और साथ में आपने पढ़ाई की। पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने स्टार्टिंग की नर्सरी क्लास से, फर्स्ट सेकंड थर्ड करते करते 10th हो गई, फिर आपने बीटेक कर ली, फिर आपने एमबीए कर ली या एमटेक कर ली, फिर आपने पीएचडी कर ली। पढ़ते गए आप, पढ़ते गए, बहुत सारा पढ़ लिए, जीवन व्यतीत हो गया, मृत्यु हो गई, नेक्स्ट जीवन आया। मृत्यु को आप ये समझ सकते हैं कि शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, तो नेक्स्ट बर्थ आया, यानी कि नेक्स्ट शरीर उसको प्राप्त हुआ। तब क्या होगा, नेक्स्ट शरीर में उसे फिर से वही पढ़ाई जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, नर्सरी से, जहां पे उसने छोड़ी थी पीएचडी से, उससे आगे नहीं वो बढ़ पाता, जीरो से करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जहां से आप छोड़ेंगे, नेक्स्ट बर्थ में आप वहीं से शुरू करेंगे। 90 तक आपने अगर पढ़ा था, 90 तक अगर आपने भक्ति की थी, तो जीरो की बजाय 91 से आप शुरुआत करेंगे। तो ये भगवान कह रहे हैं कि पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्ण सफलता क्या है कि मेरी भक्ति 100% हो जाए और मैं भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाऊं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी कार्य हम जीवन में करते हैं, नेक्स्ट बर्थ अगर हमें मिल गया तो उस बर्थ में हमें वो कार्य दोबारा सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भी करते हैं, तो नेक्स्ट बर्थ में उतनी भक्ति तो हमें याद रहेगी ही रहेगी। मान लो इस जीवन में हमने भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ी, बहुत अच्छे से समझा, तो नेक्स्ट बर्थ में आपको ये भगवत गीता और भागवतम दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सीखने के पर्पज से। वैसे तो पढ़ेंगे आप, पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे भी, दूसरों को भी सुनाएंगे, लेकिन सीखने के पर्पज से आपको आवश्यकता नहीं होगी। जितना आपने सीखा था पूर्व जन्म में, उतना आपको पहले से आता होगा। इसलिए आप पहले से ही भगवत गीता और भागवतम के ज्ञाता होंगे। इसलिए हमें हमेशा भक्ति रत रहना चाहिए, ताकि हमारा अगला जन्म बिल्कुल सरल हो जाए, भक्तों वाला जीवन हमारा हो, कि जो थोड़ा सा बचा था वह भी पूरा हो जाए। उससे भी बढ़िया क्या है कि हम 100% इसी जन्म में अपना पूर्ण करने का प्रयास करें, ताकि हमेशा हमेशा के लिए हम भगवत धाम चले जाएं, मृत्यु से हमारा सामना दोबारा ना हो। हरे कृष्णा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।